अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे हनुमान जी महाराज, अरे पदम अठाने जूथ बंदर, पर कारण क्या है कि श्री हनुमान जी महाराज को लंका में भेजा गया? क्यों? अरे इतने बंदर थे, राम जी किसी भी बंदर को अगर मुद्रिका दे देते तो वो बंदर लंका में पहुंच जाता, लेकिन किसी को नहीं दिया है। प्रमाण क्या मिला? अरे पांचे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा। ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझने पड़ेगा। फिर वही बात है ना, एक व्यक्ति से हमने पूछा कि वो सुंदरकांड, बोले स्वामी जी आप कितनी देर में पढ़ते हो? हमने कहा हमें तो बहुत टाइम लगता है। बोले हम तो मात्र 20 से 25 मिनट लगता है सुंदरकांड पढ़ने में। हमने कहा तुम्हारे पढ़ने में और हमारे पढ़ने में बहुत अंतर है। बोले क्या मतलब? हमने कहा तुम्हारा तरीका अलग है और हमारा तरीका अलग है। तुम सुंदरकांड पढ़ते हो और हम समझते ही। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा तुम क्या करते हो? जामवंत के वचन सुहाए, हो गया, लाओ 2%। क्यों भैया, ये सुंदरकांड है क्या? अरे समझना है। समझना क्या है? कारण क्या है कि हनुमान जी महाराज लंका में गए? पांचे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, काजे विभु निकट बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा। सम्मानीय विवेक जी, आज सोना नहीं, बैठे तो तुम दूर हो और सो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो सोता कहो जाओगे, श्रोता नहीं। अच्छा जो कथा में आकर सो जावे वो सोता होता है, श्रोता नहीं होता है। श्रोता तो वो होता है जो कान खड़े करके सुने। अच्छा बताओ क्या लिखा है? जान काजे प्रभु निकट बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा। अरे बताओ ये काज क्या है? क्यों भैया, ये कौन सा काज है? जान काजे प्रभु निकट बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा। एक काज क्या है? यहाँ राम काज नहीं लिखा, और वहाँ जब जामवंत जी ने कहा क्या राम काजी लगे तब अवतारा, राम काजे लगे तब अवतारा, सुनते भये परम साकारा, सुनते भयो परम साकारा। जामवंत जी जो बात कर रहे हैं वो राम काज की कर रहे हैं, लेकिन राम जी ने जो बात की वो राम काज की नहीं है। कौन सा काज है? जान काजे प्रभु निकट बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा, काजे प्रभु निकट बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा। तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा। हमारे हनुमान जी महाराज ने पीछे से प्रणाम किया, और ईमानदारी से बताओ राम जी ने जब हनुमान जी को देखा तो जान काजे प्रभु, जान काजे प्रभु, अरे निकटे बुलावा, समझ गए? और हनुमान जी महाराज को अपने पास बुलाया। अच्छा राम जी ने किस काज की बात कर रहे हैं? राम जी ने कहा कि हनुमान, जानकी ने एक काज के लिए हमें दिया, पीछे दौड़ा दिया। कौन सा कार्य है? काज माने होता है कार्य। तो जानकी ने एक कार्य हमें दिया था, वो कार्य हम अभी तक नहीं कर पाए। क्यों? जानकी ने कहा था, बोले सोने के मृग के पीछे दौड़ा दिया और कहा कि सोने का मृग लेकर आओ, लेकिन हनुमान ब्रह्मा की सृष्टि में सोने का मृग नहीं होता। मैंने बहुत जंगल में ढूंढा लेकिन सोने का मृग नहीं मिला। लेकिन जब हनुमान जी को देखा तो जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों? बोले आज मुझे सोने का मृग मिल गया है। आप कहें पहले मृग है, पहले तो ये प्रमाण दो। बोले शाखा मृग थे, अरे बड़ी मनसाई, शाखा थी शाखा बढ़ जाई। शाखा मृग माने भी प्यारे मृग होता है, ध्यान देना। और यहाँ बोले अगर सोने का मृग कहाँ है ये भी तो प्रमाण हो। तो हमारे हनुमान जी के लिए क्या लिखा है? बोले स्वर्ण सैलाब दी हम। हनुमान जी का जो शरीर है वो सोने की तरह है।
इसलिए राम जी ने देखा जाने कहा जे पे रो निकटे बोलावा और कहा हनुमान जी तुम लंका में जाओ। हनुमान जी ने कहा ना पहुंच पाए तो बोले मुद्री ले जाओ, गारंटी है पहुंच जाओगे। बोले मुझे क्यों भेज रहे हो, इतने तो बंदर थे। बोले ना, बोले सीता ने नकली मृग मांगा था, आज मैं सीता के पास तुम्हें भेजकर बताना चाहता हूँ, अरे सीता तुमने तो नकली मृग मांगा था, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने असली मृग भेज रहा हूँ। इसलिए पाछे पावनो अरे तनय सिर नावा जान काज पे भो निकटे भुलावा। क्या किया पर शीश, अरे किसी ने कहा मुद्री ही दे देते, हाथ रखने की जरूरत क्या है। राम जी ने कहा देखो जब तक अगर हमारी कृपा ना हो, जब तक हमारा हाथ उसके सिर पर ना हो, बोले उसके मुख में राम नाम कभी रह नहीं सकता है। इसलिए पर शीश अरे सरो रहो पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। क्या कहा बहु प्रकार सी तय समझायो, बहु प्रकार सी तय समझायो, बहु प्रकार सी तय समझायो, बहु प्रकार सी तय समझायो। कहे बलबीर बेग तुम आयो, कहे बलबीर बेग तुम आयो, कहे बलबीर बेग तुम आयो। हनुमान जी महाराज को कार्य सौंपा गया। क्या बोले बहु प्रकार सीते समझायो। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु क्षमा करना, जानकी को समझाने में आप लगे रहे, आपका परिवार लगा रहा कि जानकी को समझा पाया, और अगर जानकी आपकी बात समझ गई होती तो आज लंका में थोड़ी ना होती। अरे हनुमान जी ने कहा हमारी भले ही न सुनी हो लेकिन तुम्हारी अवश्य सुनेगी। क्यों, जैसे देवियां बैठी हैं ना, ये तुम्हारी नहीं सुनती हैं जितनी हमारी सुनती हैं। क्यों भैया, अगर हमारी न सुनती होती तो इतनी बड़ी संख्या में क्यों आती, क्यों माताओं। हाँ, इसलिए तुम्हारी नहीं सुनती हैं, हमारी सुनती है, ध्यान देना। राम जी ने कहा बोले हमारी भले ही न सुने लेकिन तुम्हारी सुनेंगी, इसलिए बहु प्रकार से तय समझा, अनेक प्रकार से समझाना। हनुमान जी ने कहा मैं समझा नहीं सकता हूं, आप कहो तो निवेदन कर दूंगा। राम जी ने कहा तो कोई बात नहीं, निवेदन कर देना। बोले उसी समय कहा बहु प्रकार से तय समझायो, कहे बल, बल की बात करना। हनुमान जी महाराज बोले कैसी बातें करते हो प्रभु, अरे बल का वर्णन तो स्वयं जयंत ने कर दिया जिस समय माता जानकी बैठी थी। और जब जयंत आया उसने क्या कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु अरे बल का वर्णन तो जयंत ने कर दिया है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। बोले तो निवेदन कर देना। अब तीसरा काम हनुमान जी को क्या सौंपा, बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल बिरहे बेग तुम आयो बिरहे। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु पति पत्नी के बीच में जो वियोग हो उसका वर्णन तो एक अनुभवी पुरुष कर सकता है। क्यों, अच्छा एक बात बताओ, अनुभवी पुरुष नहीं होगा तो वो कैसे बता सकता है पति पत्नी के बीच में अगर वियोग हो जाए तो उसकी स्थिति क्या रहती है। क्यों, और माता पिता के बीच में जो वियोग है उसका वर्णन क्या भला एक पुत्र कर सकता है क्या। क्यों भैया, बेटे के बस की बात नहीं है। पति पत्नी के बीच में जो वियोग हो उसका वर्णन एक ब्रह्मचारी नहीं कर सकता है। पति पत्नी के बीच में वियोग हो उसका वर्णन एक अधिकारी नहीं कर सकता है। जो अनुभवी होगा वही बता सकता है कि पति का वियोग क्या होता है, पत्नी का वियोग क्या होता है। ये ब्रह्मचारी के बस की बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा बोले क्षमा करना। राम जी ने कहा कहना पड़ेगा। हनुमान जी बोले एक बात बताओ प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ और बेटा अपनी माँ से कैसे कहेगा कि पिताजी आपको बहुत प्रेम करते हैं। क्यों भैया, और अगर बेटा कहेगा तो क्या उसके जीवन में मर्यादा रहेगी। इसलिए हनुमान जी महाराज की आज परीक्षा हो रही है। हनुमान जी महाराज बेटा बनना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने कहा बेटा तो जब बनोगे जब माता जानकी स्वीकार करे। इसलिए
कहे बल बिरही, अरे बेग तुम आयो, कहे बल बिरही बेग तुम आयो। अरे हनुमान जी महाराज हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, और हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु अगर विरह की बात है तो बाकी की सारी बातें हम कर लेंगे, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो वियोग है उसकी बात मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चलो। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही कहा, राम जी बोले मैं तुम्हारे साथ अभी लंका नहीं जाऊंगा। हनुमान जी बोले नहीं जाओगे, इसका क्या मतलब होता है, हम तो ले जाएंगे। राम जी बोले कैसे ले जाओगे, ईमानदारी से बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हमारे हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में ले गए या नहीं ले गए? क्यों? आप कहे प्रमाण क्या है? ये एक नाई सबिन कहे माता, एक नाई सबिन कहे माता, चलियो हर से चलियो हर से बताओ, अगर कोर्ट में गवाही होना हो और किसी को तुम गवाही को अपने साथ ले जाओ तो रास्ते भर कितना ख्याल रखते हो? क्यों? बोले गुजरा गवाह और लौटा बराती किसी काम का नहीं होता है, ध्यान देना। बोले अगर गवाही को कोर्ट में ले जाओ, गवाही होना है तो कितना ध्यान रखते हो भैया, ठंडा चलेगा कि गर्म? क्यों? हनुमान जी ने भी ध्यान रखा, बारो बार रघुवीर समारी। हनुमान जी महाराज बार बार ध्यान रख रहे हैं। क्यों? बोले अभी कोर्ट में गवाही होना है। क्यों? बोले पति पत्नी के बीच में जो वियोग है उसका वर्णन हमारे हनुमान जी नहीं करेंगे। आप सुंदर कांड पढ़ना, हमारे राम जी ने वियोग का वर्णन किया है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, और जब हनुमान जी महाराज चले तो क्या हुआ? बोले सारे बंदर बोले हनुमान जी से अब आप आगे चलो। हनुमान जी बोले दिमाग खराब हो गया। बोले वाह। बोले जब राम जी को प्रणाम किया तो तुमने आगे, अब रास्ते में हम आगे आगे गए हनुमंत लीना। अगर जीवन में परमात्मा या महात्मा तुम्हारे जीवन में आगे रहेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ध्यान रखना। अगर ईमानदारी से बताओ, अगर हनुमान जी आगे ना होते तो आज ये सारे बंदर जहां पानी की बूंद नहीं थी, प्यास के मारे सब मर जाते। क्या हुआ? आगे कहे हनुमंत लीना, आगे हनुमान जी को किया तो क्या हुआ? हनुमान जी ने तुरंत समझ गए, लागी तिरसा अतिशय अकुलानी, मिले न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। चढ़ गिर शिखर चहूं दिस देखा, भूमि विवर एक कौतिक पेखा। और जैसे देखा कि गुफा में पीने वाले पशु पक्षी जा रहे हैं, पक्षी को जाते हुए देखा तो समझ गए पीने का पानी अवश्य होगा। हनुमान जी गए, सबकी पानी की प्यास बुझी। और ईमानदारी से बताओ, यहाँ पानी की बूंद नहीं है और वहां बोले नयन मूंद पुनि देखें बीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। यहाँ पानी की बूंद नहीं है, वहां पानी ही पानी है और सभी का मरना संभव है। क्यों? यहाँ न सुध सीता की पाई, वहां गए मारे कपिराही। तो सबके प्राण बचाने वाले कौन है? हमारे श्री हनुमान जी महाराज। आप कहे प्रमाण क्या है? जिस समय संपाति ने कहा, जो ना गए सत जो जन सागर, जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा वही राम काज कर सकता है। इसलिए जो ना गए सत जो जन सागर, करे सो राम काज मतियागर। अब जरा ध्यान से सुनो, इतने बंदर बैठे हुए थे लेकिन कोई समुद्र लांघने में
सभी असफल हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार गए। बंदर जानते हैं कि हम समुद्र लांग नहीं सकते, लेकिन ये भी जानते हैं अगर हम बल की बात नहीं कहेंगे, अरे कुछ ना कुछ तो बल बताना पड़ेगा, अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देंगे, बोले हनुमान जी के अलावा किसी बंदर के पास रामा दल में बल नहीं था, इसलिए क्या किया, एक बंदर खड़ा हो गया, बोले मैं 85 योजन जा सकता हूँ। दूसरा बोला जब ये 85 जा सकता है तो हम क्या कम है। तीसरा बोला मैं 95 जा सकता हूँ। चौथा बोला जब गिनती ही बढ़ाना है तो हम क्यों पीछे लगे रहे, बोले मैं 99 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा 1 योजन की कमी और है, कोई बंदर खड़ा हो जा। जितने बंदर थे बोले जितनी ताकत थी उतना बता दिया। बंदरों का कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझो जैसे एक बार जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी भाग खड़े हो गए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया रही, वो सरोवर में जाए अपने चोंच में बूंद 2 बूंद पानी लाए, जंगल की आग बुझाए। किसी ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया तुम क्या जंगल की आग बुझा पाएगी। चिड़िया ने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ कि मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन चिड़िया ने कहा दुनिया के लोगों मेरा प्रयास आग बुझाना नहीं है, मेरा प्रयास तो केवल इतना है आने वाले इतिहास में हमारा नाम आग बुझाने वालों में आ जाए, भगोड़ों में ना आ जाए। इसलिए बंदरों ने क्या कह दिया, अरे निज निज बले सबे काहू भाखा, निज निज बले सबे काहू भाखा। ऐसा नहीं होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते किसी के पास बल नहीं है। अब बल तो है लेकिन कैसा है, पार जाए करे संशय राखा, पार जाए करे संशय राखा। निज निज बले सबे काहू भाखा, निज निज बले सबे काहू भाखा। पार जाए करे संशय राखा, पार जाए करे संशय राखा। आज सारे बंदरों ने जैसी बात कही, इतने देर में अंगद जी खड़े हुए, ध्यान से सुनो। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ। जितने बंदर बैठे थे बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। क्यों, बोले अंगद भैया की जय हो। अंगद ने कहा अभी हमारी जय मत बोलो। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब, बोले मैं जा तो सकता हूँ लेकिन। जामवंत जी बोले यही खराब है, जिस कार्य में लेकिन किंतु परंतु लग जाए ये सब खराब है, इसलिए बात बताओ। बोले मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता। जामवंत जी बोले बैठ जाओ, 3 घंटे से सबका दिमाग खराब कर रहे हो। मैं जा सकता हूँ, जा सकता, एक बंदर जावे और गांठ का चला जावे, बैठ जाओ, किसी काम के नहीं हो। अब जरा ध्यान देना, अंगद ने क्या कहा, अंगद कहाँ ही जाओ मैं पार, अंगद कहाँ जाओ मैं पारा। ये संशय का जो मेरे दीवारा, ये संशय का जो मेरे दीवारा। अंगद कहाँ ही जाओ मैं पारा, संशय का जो मेरे दीवारा। अंगद कहाँ जाओ मैं
काल का नेतृत्व किया प्यारे। बोले अंगद जी ने भविष्य काल का नेतृत्व किया और जामवंत जी ने बोले भूतकाल का नेतृत्व किया और श्री हनुमान जी महाराज ने बोले वर्तमान काल का नेतृत्व किया। कहने का मतलब बोले राम काज भविष्य काल से नहीं हुआ, राम काज भूतकाल से नहीं हुआ, अगर राम काज होगा तो वर्तमान काल से होगा। यही समाज की विडंबना है। बोले जिसमें जीवन में सुधार होना है वही कथा के पंडाल में नहीं होता है। बोले भविष्य तो होता है, भूतकाल होता है, लेकिन वर्तमान काल में है नौजवान वो, लेकिन भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता है। क्यों? बोले जामवंत जी ने जो कहा तो परिवर्तन नौजवान में हो गया, लेकिन आज का नौजवान कथा के पंडाल में नहीं होता है। तो ईमानदारी से बताओ राम काज किससे होगा? बोले भविष्य काल से नहीं होगा, ना ही भूतकाल से होगा। बोले अंगद जी ने भविष्य काल का नेतृत्व किया। ऐसे समझो जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई नाती है और तुमने कहा कि बेटा हमारे पेट में बहुत दर्द है, और नाती ने कहा चिंता मत करो हम इलाज करेंगे। तुमने कहा बेटा इलाज करो, और नाती कहेगा अभी नहीं जब हम डॉक्टर बनेंगे। तो ईमानदारी से बताओ दर्द अभी है, इलाज भविष्य में होना है। अंगद जी ने भी कह दिया अंगद कहाँ अरे जाऊं मैं पारा और जिए संशय कछु फिर तीवा। जामवंत जी ने अंगद जी को बैठा दिया। अब अंगद जी ने जामवंत जी से कहा आप बताओ। तो उसी समय जामवंत जी ने क्या कहा, जब वही त्रिविक्रम रहो खरारी तब मैं तरुण रहो बल भारी। और बोले जय जय श्री सीताराम। हमारे अंगद जी ने भविष्य काल का नेतृत्व किया और जामवंत जी ने जब ही त्रिविक्रम रहो खरारी तब मैं तरुण रहो बल भारी। अंगद जी ने कहा बोले तब की बात नहीं, अब की पोजीशन बताओ क्योंकि समस्या अभी है। बोले नहीं तन रहा अरे प्रथम बल लेसा, जो पहले था वो अब नहीं है। तो अंगद जी ने कहा बोले तुम भी बैठ जाओ, किसी काम के नहीं हो। जामवंत जी ने विचार किया, बोले जब भविष्य काल से काम नहीं बना और जब भूत काल से काम नहीं बना, अब तो केवल एक ही समाधान है, वो है वर्तमान काल। लेकिन वर्तमान है कहाँ? बोले हमारे बीच में तो है ही नहीं। और जब जामवंत जी ने ढूंढा तो हनुमान जी महाराज बोले समाधि में बैठे हुए थे। और जामवंत जी तुरंत गए, कहे रीजे पति सुनो हनुमान, कहे दीजे पति सुने हनुमाना, साध रहो बलवाना, साधो साध रहो बलवाना, साधो साध रहो बलवाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन तनय बल
जितनी बातें हनुमान जी से कही, लेकिन हनुमान जी को जगह नहीं पाए। ध्यान देना, बोले हनुमान जी के समक्ष जाओ, हनुमान जी की प्रशंसा करोगे, बोले कभी हनुमान जी नहीं जागेंगी। बोले हनुमान जी के सामने तो तुम राम जी की प्रशंसा करना, बोले हनुमान जी को जागने में टाइम नहीं लगेगा। राम काज लग तब अवतारा, सुनत भये पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज लंबे चौड़े हो गए। बोले जामवंत जी ने कहा जितने बंदर थे, बोले जाग गए। हनुमान जी ने कहा कहाँ हो? बंदरों ने कहा हम तो वही हैं, तुम्हें थोड़े ज्यादा इसलिए नीचे हो थोड़ा। हनुमान जी ने कहा बात क्या है? बोले समुद्र लांघना है। उसी समय हनुमान जी महाराज बोले समुद्र लांघना है? अरे छोड़ो, तुम समुद्र लांघने की बात कर रहे हो। लीनो नागो जल निधि खारा, अरे ये समुद्र तो हम खेल में लांघ जाएंगे। बोले बिल्कुल अच्छी बात है। अभी जितना हनुमान जी ने कहा वो जोश में कहा। ध्यान देना, हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद करो बारे बारा, लीनो नागो जल निधि खारा। अरे सेत साई राम नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने कहा कि हम समुद्र के उस पार जाएंगे और त्रिकूट पर्वत को स्वयं उखाड़ के समुद्र में डुबो देंगे, और कहो तो त्रिकूट को पर्वत को उखाड़ के यहाँ तो लंका सहित यहाँ लाएंगे। जामवंत जी बोले ये नहीं करना है। अभी तक जो हनुमान जी ने कहा वो जोश में कहा। और ध्यान रखना प्यारे, जवानी के जोश में अगर बुढ़ापे का होश शामिल हो जाए प्यारे, तो उसी समय जीवन में समाधान मिलता है। बोले जवानी के जोश में हनुमान जी ने कहा, लेकिन बुढ़ापे के होश ने कह दिया बोले हनुमान ये नहीं करना है। हनुमान जी ने क्या क्या करना? बोले जामवंत में पूछो तोई, अरे उचित सिखावन दीजो मोई। अभी तक जितनी बातें हनुमान जी ने कही वो जोश में कही। क्यों? लेकिन आज लोग बूढ़ों का अनादर करते हैं। बोले ये बूढ़े क्या हैं? बोले काम के ना काज के, बोले दुश्मन अनाज के। मैं नहीं कह रहा, नौजवान कहता है, ध्यान देना। लेकिन अगर घर में बूढ़ा रहेगा तो घर में समाधान हर बात का मिलेगा। अगर जिस घर में बूढ़ा नहीं होता है वहां समस्याओं का खजाना हुआ करता है। इसलिए प्यारी, अगर घर में बूढ़ा हो तो बोले कोई समस्या नहीं रहती, समाधान हो जाता। ऐसे समझो एक व्यक्ति के संबंध हो गया, लेकिन लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी, बोले बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। क्यों भैया? बारात में बूढ़े न जावे तो विवाह हो सकता है क्या? ध्यान देना, बोले बारात में बुढ़ा नहीं आना चाहिए। तो गांव में मीटिंग हुई, बोले कोई बात नहीं, अरे कोई बूढ़ा नहीं जाएगा तो सब मान गए। लेकिन जो लड़के का नाना था उसका नाम ही था नाना। बोले ना मैं नहीं मानूंगा, मैं तो चलूंगा। बोले कोई बात नहीं तो चलना, लेकिन चलोगे कैसे? वहां किसी ने देख लिया तो? बोले एक काम करो, क्यों विवाह में एक बक्सा भी जाता है ना, बोले तो उसी बक्से में मुझे बंद कर लो। नाना ने कहा और मुझे ले चलो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कुंवारे लौट आओगे। नौजवानों ने कहा कोई बात नहीं, जब नाना इतने पीछे पड़े हैं तो नाना को ले चलो। और जैसे ही नाना को ले गए, ध्यान देना, वहां लड़की के पिता ने कहा देख के आओ जनवासे में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। कहा कि बूढ़ा तो नहीं है। बोले ऐसे नहीं, बोले परीक्षण भी होना चाहिए। लड़की के पिता ने कहा लड़कों से कह देना हमारे बगल में एक नदी बहती है, इसे दूध से भरना होगा। तो जैसी लड़कों ने सुना, बोले अब विवाह नहीं होना है। बोले क्यों? बोले नदी कभी दूध से भर पाएंगे क्या? और इतने में बारात वापिस आने लगी, लेकिन किसी ने कहा बेचारे नाना क्यों बक्सा में बंद रहे, इनको तो निकालो। और जैसे ही नाना को निकाला, नाना जी ने कहा क्यों बेटा विवाह हो गया? अरे बोले विवाह में कोई कमी रही है क्या? बोले अब विवाह नहीं होना है, चलो नाना। अरे बोले बात क्या हो गई? बोले केवल इतनी सी बात हो गई, लड़की के पिता ने कहा है उनके बगल में एक नदी बहती है, दूध से भरना होगा। नाना जी ने कहा इतनी सी बात पर बारात वापस नहीं जाएगी। जितने लोग थे बोले नाना जी तुम्हें इतनी सी बात लगती है, अरे नदी दूध से कौन भरेगा? अरे नाना ने कहा लड़की के पिता से जाके कह दो तुम नदी खाली करा दो, मैं दूध से भर दूंगा। ना तो नदी कभी खाली होना है, ना दूध से भरना है। ईमानदारी से बताओ। बोले बुढ़ापा जीवन का समस्याओं का समाधान है। एक बात बताओ प्यारी, अगर घर में बूढ़ा ना हो तो? क्यों बूढ़ा ना हो तो तुम कहीं रिश्तेदारी में चैन से जा पाओगे क्या? अरे उसी रात वापिस आना पड़ेगा। और घर में अगर बूढ़े हैं तो क्या है, लोग कहते हैं अभी तो घर में दादाजी हैं, चिंता की बात नहीं है, कितने ही दिन रहो। और ईमानदारी से बताओ, और घर में दादाजी ना हो तो
अरे जो बूढ़ा है ना, अरे तुम्हारा घर रखा रहा है, तुम्हारी संपत्ति को रखा रहा है। आप कहें कैसे? क्योंकि बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं है। क्यों भैया? बुढ़ापे में नींद आती है क्या? नहीं आती है, लेकिन बुढ़ापे में खांसी बहुत आती है, खुल खुल। क्यों? बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, बुढ़ापे में खांसी आती है। और याद रखना, जब चोर घर में घुसता है और जैसे बूढ़े को खांसी आई, चोर ने कहा बूढ़ा जाग रहा है, ईमानदारी से बताओ, जो बूढ़ा तुम्हारे घर में रात भर खांस रहा है, रात भर जाग रहा है और जाग के तुम्हारी संपत्ति को रखा रहा है, उससे बड़ी कोई संपत्ति हो नहीं सकती प्यारी। इसलिए समाज में बूढ़ों को संभाल के रखो। बुढ़ापा जीवन का अनुभव हुआ करता है, और जिसके नौजवानी के जीवन में अगर जीवन का बुढ़ापा हो तो उनके जीवन में समस्या आ नहीं सकती है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, हनुमान जी ने जो भी कहा माताओं, वो अभी जोश में कहा है। अब हनुमान जी महाराज होश में क्या कहा? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोई। इसका मतलब अभी जो भी हनुमान जी ने कहा वो जोश में कहा, अब लेकिन होश की बात हो गई। अब जरा विचार करना, जामवंत जी ने फिर क्या कह दिया? बोले इतना करो। केवल यहां जामवंत जी ने कहा, बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई असीत देख कहो सुधियाई। जामवंत जी जानते थे हम इतना कहेंगे तो ना मालूम कितना कर देंगे। क्यों भैया? जब कहा कि इतना तो कितना कर दिया। कछु मार से कछु मर्द से और कछु मिले के धरे धूर और कछु पुन जाए पुकारी और फिर वो मरे कटे भले वो। और कहीं जामवंत जी कह देते जितना करो तात तुम जाई। तो ईमानदारी से बताओ, लंका के फाउंडेशन का पता चलता क्या? नहीं चलता। इसलिए जामवंत जी ने कह दिया, बोले इतना करो तात तुम जाई सीतई देख कहो सुधियाई। और बंदरों ने कहा हम कब जाएंगे? तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना। और हमारे हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई और प्यारे समुद्र पार कर गए। और अगर हम ज्यादा समुद्र पार करने में समय लेंगे तो ईमानदारी से बताओ, फिर हनुमान जी को लंका में ही छोड़ना पड़ेगा। अब बेचारे क्यों लंका में फंसे रहे? उनको आज लाना भी तो है वापस में। इसलिए हम एक चौपाई में पार होंगे समुद्र। आप कहेंगे कैसे हो पाओगे? अरे मेनाक पर्वत मिलेगा, सिंह का मिलेगी, सुरसा मिलेगी, लेकिन जरा देखो, सुखी मीने जे में नीरे अगाधा, सुखी मीने जे में नीरे अगाधा, सुखी मीने जहाँ नीरे अगाधा, सुखी मीने जहाँ नीरे अगाधा, जे में हरि शरण नामी कौ बाधा, जे में हरि शरण नामी कौ बाधा, सुखी मीने जहाँ नीरे अगाधा, सुखी मीने जे में नीरे अगाधा। इतने बंदर थे समुद्र, लेकिन हनुमान जी महाराज ने लांगा। एक बात बताओ प्यारी, जब हमारे हनुमान जी महाराज ने समुद्र लांग कर दिखा दिया तो हम इतना तो कर सकते हैं। आप कहें कितना? एक बार तो हाथी उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। देखो हाथ उठे भी तो तब तो दिखना भी तो चाहिए। हाँ कैसे? एक बार तो, एक बार तो, एक बार तो। भैया हाथ ही उठाना। बुआ जी देखो अपनी भतीजी को धक्का दे रही है बार बार। अब हमें तो समझ में नहीं आया किस लिए दे रही। अब भतीजी तो बेचारी हाथ पहले ही से उठाई थी, लेकिन बुआ में जितनी ताकत नहीं है उतनी तेज से धक्का दे रही। हमने कहा गजब हो गया बुआ जी,
अच्छा, राम कथा सुनकर बुआ में बहुत ताकत आ गई है। कैसे? एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, 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 श्री राम के लिए, श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। सागर को लांग कर इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, संतान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। भवन में किसी आकर लाए संजीवन बूटी। ये भवन में किसी आकर लाए संजीवन बूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। ये भवन में किसी जाकर लाए संजीवन बूटी। ये भवन में किसी जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले। बलवान के लिए, बलवान के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने हाथ ऊपर उठाते हुए हो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर, श्री राम के लिए, श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे
सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादें। 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 भक्तों दुखियों के दुखड़े काटे, मेदीपुर में ये भक्तों दुखियों के दुखड़े काटे। वो दुनिया से निराले ऐसे, दुनिया से निराले ऐसे, दोनों धाम के लिए, दोनों धाम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। हनुमान जी ने जैसी समुद्र लांगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले गिर पर चढ़ लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्गु विषेखी। हनुमान जी ने जब चमक धमकती लंका को देखा तो लोग बागों ने कहा, बोले वाह, आप लोग लंका को देखकर प्रभावित हो गए। किसी ने कहा, बोले लंका ही इतनी सुंदर नहीं है, हमारी अयोध्या की भी तो देखो। ये लोगों ने कहा, लंका इतनी सुंदर है कि गिर पर चढ़ लंका तहीं देखी, कहीं न जाए अति दुर्गु विषेखी। अरे लंका ही इतनी सुंदर नहीं है, हमारी अयोध्या भी देखो। बोले कहीं न जाए कछु नगर विभूति। तो लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? अब ध्यान से सुनना। बोले लंका भी सुंदर है और अयोध्या भी सुंदर है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन इतनी विरंचि कर तोती। किसी ने कहा लंका में सब लोग सुखी हैं। हमने कहा प्रमाण क्या है? बोले जई जैसे जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। हमने कहा बहुत अच्छा, तो हमारी अयोध्या में कैसा दुखी है? अयोध्या में भी सुखी हैं। बोले प्रमाण क्या है? हमने कहा सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। अरे लंका के जब लोग उठते हैं ना तो रावण का मुख देखते हैं, लेकिन जब अयोध्या के लोग उठते हैं तो राम जी का मुख देखते हैं। लंका और अयोध्या में अंतर है, ध्यान देना। बोले आज भी लंका के घर हैं, आज भी अयोध्या के घर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब आपको समझना है हमारा घर लंका में है या हमारा घर अयोध्या में है। मानस के प्रमाण के अनुसार ध्यान देना। पहले तो एक बात बताओ, हम वो ईंटों गुम्मों का जो घर बना है उस घर की बात नहीं कर रहे हैं। ये शरीर भी एक नगर, देह नगर है। क्यों प्यारी? इसको देह नगर, ध्यान देना। अब इस नगर में हमें समझना है ये लंका में है या अयोध्या में है। बोले अयोध्या का मतलब क्या है? बोले जिस घर में कभी युद्ध की भावना ना हो वही अयोध्या है। अगर इस शरीर में कभी युद्ध की भावना ना हो, लड़ने की भावना ना हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा शरीर ही अयोध्या है। और लंका क्या है? नहीं हरि भगति अरे जग तप ज्ञाना, और सपने हो सुनहि ना वेदे पुराना। ये लंका के घर है और अयोध्या के घर कौन है? अरे सबके घरे घरे हो पुराना, सबके घरे घरे होए पुराना, सबके घरे घरे होए पुराना, सबके घरे घरे होए पुराना। रामचरित्र पावन विधिनाना, रामचरित्र पावन विधिनाना, सबके। लंका के घर समझ पाए? अपनी कापी स्वयं जांचना। आपका घर लंका में तो नहीं है। अच्छा लंका के घर में क्या है? नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सब जो सुना है ना वेद पुराना,
सबके घरे घरे होए पुराना, सबके घरे घरे होए पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना, रामचरित्र पावन विधि नाना, रामचरित्र पावन विधि नाना। लंका और अयोध्या के घरों में अंतर है, ध्यान देना। हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। बोले पुरे रखवारे देखे भाव, अरे कपि मन कीने विचार, और आती लगे रूप धरो निशि, और नगर करो पैसा। हमारे श्री हनुमान जी महाराज छोटे बने, देखो पूरी रात विचार करते रहे, इसके बाद भी छोटे बने, लेकिन फिर भी लंकनी ने पकड़ लिया। ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे, तात स्वर्ग अप भर के सुख, अरे धरिए तो लाए के अंग, और तोल न ताए सकल मिली, और जो सुख लो सतसंग। हनुमान जी और लंकनी के बीच में सत्संग तो हुआ, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इस सत्संग का सुख किसे मिला है? लंकनी को मिला या हनुमान जी को मिला? क्यों? हनुमान जी महाराज ने लंकनी से कहा कि लंकनी, मैं तो रात भर विचार करने के बाद छोटा बना, और छोटे बनने के बाद भी तुमने मुझे पकड़ लिया। कारण क्या है? तुम्हारी आंखों में कौन सी ऐसी लाइट लगी थी कि मसक समान रूप कपिधरे। मसक, मसक कहते हैं मच्छर को। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम मच्छर के समान क्यों बने? क्यों? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मच्छर क्यों लिखा है? अरे मच्छर से भी छोटा होता है, लेकिन मच्छर में एक विशेषता होती है। विशेषता क्या है? बोले मच्छर जो है ना, सोए हुए पर वार नहीं करता है। मच्छर जब भी काटेगा तो पहले जगाएगा, कहने का मतलब कान के पास गुनगुन करेगा, फिर डंक मारेगा। क्यों? गलत तो नहीं कहा। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या बोले? मसक समान अरे रूप कपिधरी, लंक चलियो सुमिर नरहरि। माताओं ध्यान से सुनना, समझ नहीं पाओगी। हनुमान जी महाराज छोटे क्यों बने? अरे हनुमान जी ने कहा छोटे इसलिए बने हैं क्योंकि जो छोटा होता है ना, वो अपनी माँ का लाडला होता है। बोले कैसे? बोले 10 वर्ष का बेटा हो, वो माँ से दूर रहता है, लेकिन माँ फिर भी ध्यान नहीं देती है कहाँ घूम रहा है। और अगर 2 महीने का हो तो अपनी छाती से लगाई धरी। क्यों? 2 महीने के बेटे को अपनी छाती से लगाई घूमती है। और अगर जितना बड़ा बेटा होगा उतने माँ से दूर होगा। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहता, मैं तो इतना छोटा बनना चाहता हूँ कि माता जानकी मुझे देखे और अपने हृदय से लगा लेवे। इसलिए आती लगे रूप धरो निशि, नगर करो पैसा। जितना छोटा होता है उतनी अपने माँ की छाती से लगा होता है बेटा। इसलिए हनुमान जी महाराज छोटे बने। ध्यान देना, छोटे क्यों बने? बोले जो सबसे छोटा होता है वो माता पिता का लाडला होता है। अच्छा कैसे? बोले ऐसे समझो, एक बार हाथ की उंगलियों में झगड़ा हो गया। माताएं कह रही होंगी कैसे हो गया? अरे हाथ की उंगली झगड़ती है क्या? अरे क्यों ना, इसलिए निवेदन करना चाहते हैं। अंगूठे ने कहा, जब 5 उंगलियों में झगड़ा हुआ तो अंगूठे ने कहा देखो सबसे ज्यादा बड़भागी मैं हूँ, सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूँ। 4 उंगलियों ने कहा कैसे? अंगूठा कहने लगा अरे जिंदा तो छोड़ो, मरने के बाद भी जहां लग जावे, क्यों जज को मानना पड़ता है। क्यों भैया? अंगूठा कह रहा है मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। क्यों? बोले जीते जी वैल्यू तो छोड़ो, मरने के बाद भी वैल्यू है। ध्यान देना, ये अंगूठे ने कहा। लेकिन तर्जनी ने कहा कि अंगूठा जरा मुट्ठी बांधो, और अगर तर्जनी ने कहा मैं न लगूं तो तुम्हारा बल कमजोर है, इसलिए मैं बड़भागी हूं। लेकिन जिस समय अनामिका खड़ी हुई बेचारी, अनामिका ने कहा देखो मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। किसी ने कहा 4 उंगलियों ने अनामिका तुम कैसे? अनामिका ने कहा बोले दुनिया में संसार में जिस समय दंपत जीवन की शुरुआत होती है ना, तो रिंग सेरेमनी के रूप में मेरी ही उंगली का पहले प्रयोग होता। मैं नहीं कह रहा। ये कौन? बोले अनामिका कह रही है। ध्यान देना। और जिस प्रकार प्यारे 4 उंगलियों में जब मध्यमा खड़ी हुई, देखो मैं तो दिखने में बड़ी हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं।
अब बेचारी कनिष्ठिका खड़ी हो गई। कनिष्ठिका ने कहा, देखो मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं 5 उंगलियों में, और जिस प्रकार 4 उंगलियों ने कहा कनिष्ठिका तुम देखने में छोटी हो, बातें बड़ी कर रही हो। अरे कनिष्ठिका ने कहा, अरे तुम चारों का प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन छोटी उंगली कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों का प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन मेरा प्रयोग जब भगवान का अर्चन बंदन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ईमानदारी से बताओ भाग्यशाली कौन है? पुर रखवारी देखे बो, अरे कपि मन कीन विचार, ओ अति लगे रूप धरो निशी, नगर करो पैसा मसक समान, रूप का पिधरे मसक समाने, रूप का पिधरे मसक समाने, रूप का पिधरे मसक समाने, रूप का पिधरे यहाँ पर जब हनुमान जी ने लंगनी से कहा कि लंगनी जब हम इतने छोटे बने तो तुमने मुझसे कैसे पकड़ लिया? लंगनी ने कहा, बोले तुम इतने छोटे बने हो लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा, हमसे गलती? बोले मस्तक समान रूप कपिधरी, यहाँ तक तो सही है, लेकिन लंकई चलियो सुमेर नरहरि। हनुमान जी ने कहा, क्या मतलब? बोली ये नरहरि कौन है? हनुमान जी बोले, तुम्हें पता नहीं है? अरे हमारे राम जी ही नरहरि है, इसलिए हमने नरहरि का ध्यान किया है। लंकिनी बोली, एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन कर लिया है, इष्ट के चित्र का परिवर्तन कर लिया है। आपके इष्ट भले ही नरहरि हो, राम जी हो, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, अगर जीवन में तुमने अपने इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन किया तो तुम्हारे जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए जीवन में इष्ट एक होना चाहिए। आज लंकिनी ने क्या कहा जरा देखो। बोले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस समय वृंदावन की पावन भूमि पर गए, क्या किया? क्या वो नहीं जानते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, अरे अंतर नहीं निभे? लेकिन क्या किया? बोले तुलसी मस्तक जब नवे, अरे धनुष बाण लियो हाथ। भगवान को क्या करना पड़ा? बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, अरे कृत गोपिन के साथ, ओ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अरे कन्हैया को रघुनाथ बनना पड़ा, और हम अपने जीवन में इष्ट का कितना परिवर्तन करते हैं। लेकिन लंकिनी ने कहा हनुमान जी से, अगर इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन किया तो जिस कार्य के लिए जा रहे हो लंका में सफल नहीं हो पाओगे। हनुमान जी ने कहा, कहना क्या चाहती हो? बोले जैसे आए थे वैसे प्रवेश करो। बोले कैसे आए थे? यही कहे नाय सबिन कहे माथा, चलियो हरस ही धर रघुनाथा। लंकिनी कहने लगी, अगर हनुमान जी से अगर राम जी को बैठा कर लाए थे तो राम जी को बैठा कर ही लंका में जाओ। कैसे जावे? आरी पर्व से नगर की जे सब काजा, से नगर की ये सब काजा, प्रेम से नगर की ये सब काजा, की कौशलपुर राजा, की कौशलपुर राजा, से नगर की ये सब काजा, से नगर की ये सब काजा, के कौशलपुर राजा, सुनो। हनुमान जी ने केवल लंका में 2 लोगों को परिचय दिया है। पहले तो माता जानकी से कहा, राम दूत में मात जानकी, और वहां
एक तो रावण से कहा था जिनकी तुम नारी हर के लाए हो तास दूत करी। और ईमानदारी से बताओ, दो के अलावा तीसरे को अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन इसके बाद विभीषण से परिचय तो हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। लेकिन लंकिनी ने क्या कह दिया, ताति मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। ये राम के दूत कौन है प्यारी? क्यों? इस संसार में जितने महात्मा है ना, ये राम जी के ही दूत हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। ये लंकिनी कैसे समझ गई? समझने का कारण है, जब हनुमान जी ने कहा कि लंकिनी पहले तुम क्या कह रही थी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहीं चल सी मोहि निंदारी जानाई नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी को सट के रही है, और जानाई नहीं मरम सठ मोरा मोरी आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी बोले मरम, मरम तो तुम 2 मिनट में समझ जाओगी। लंकिनी बोले कैसे समझ जाऊंगी? हनुमान जी ने उसी समय एक अपनी मुट्ठी का जैसी दमाई और लंकिनी के जैसी प्यारी मुख में गली, और जैसी रुद्र निकला, बोले पुण्य समारे उठी सो लंका जोर पान कर भी नहीं सशंका। क्या कहा? जब रावण आई ब्रह्म बर दीना, जब रावण आई का जमाया तो बोले असली मर्म समझ गई। और फिर कहा कि अगर लंका में सफल होना है तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अब ईमानदारी से बताओ, हमारे हनुमान जी महाराज ने जब लंका में प्रवेश किया तो पूरी रात भटकते रहे, लेकिन माता जानकी का दर्शन हुआ या किसी ने माता जानकी का पता बताया? अरे हम भी तो संसार में भटक रहे हैं, लेकिन कहीं हमें किसी ने माता जानकी का पता बताया? माता जानकी कौन है? बोले भक्ति। और याद रखना, राम काज क्या है? बोले राम काज केवल इतना ही है, सीता देख अरे कहो सुधियाई। और आज हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे, लेकिन लंका में जानकी का पता किसी ने नहीं बताया। क्यों? बोले प्रमाण क्या है? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देख जय अग्नित जोधा कयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मोहना दीख बेदी। क्यों? जानकी कहीं मिली क्या? नहीं मिली। किसी ने पता बताया? नहीं बताया। कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जी महाराज को जितने लंका में मिले, और एक बात याद रखना प्यारे, जीवन में जो सोया होगा वो आपको कभी भक्ति से मिला नहीं पाएगा। और हनुमान जी महाराज को जितने मिले, बोले शयन किए देखा कपिते ही। जितने भी संसार में सो रहे हो वो आपको कभी माता जी भक्ति से मिला नहीं पाएंगे। और ईमानदारी से बताओ प्रमाण क्या है? कहाँ सो रहे थे? मोहे निशा सब अरे सो बनिहारा और देखिए सपना अनेक प्रकार। क्यों? जो जीवन में मोह की रात्रि में सो रहा हो वो आपको भक्ति से मिला पाएगा। जो जीवन में मोह की रात्रि में सो रहा हो वो आपको जीवन में कभी भक्ति से नहीं मिला पाएगा। याद रखना प्यारे, भक्ति से कौन मिलाएगा? यह जग जामनी
अरे जागई जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जीवन में जागा होगा वही भक्ति से मिलाएगा। आप लोग सुंदर कांड पढ़ने वाले हो, कौन जागा? बोले ते ही समय अरे विभीषण जागा। क्यों? कौन जागा? विभीषण जागा। अच्छा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये क्यों लिख दिया? बोले ते ही समय विभीषण जागा। जागा कौन होता है ये भी तो समझो। अरे हम भी तो जाग रहे हैं, क्या वास्तविक में हम जागे हैं? बोले ना, बोले हम तो सो रहे हैं। जागा कौन है? अच्छा, विभीषण जी जब जागे तो क्या किया? अच्छा, जब शंकर जी जागे तो क्या करते हैं? बोली रजरामचंद्र की। मोहि निशा सब शोभनिहारा। मोहि निशा सब शोभनिहारा। देखै स्वप्ने अनेक प्रकारा। देखै स्वप्ने अनेक प्रकारा। हम दोनों बातें तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझना। पहले तो मोहि निशा सब शोभनिहारा। देखै स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोहि निशा सब शोभनिहारा। देखै स्वप्ने अनेक प्रकारा। जागा कौन है? यह जग जामिन जागै जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले मोह निशा सब शोभन हारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा। क्यों भैया? अब अपने बेटों से तो निवृत्त हो गए, अब बेटा का बेटा कब डॉक्टर बनेगा? क्यों? अब नत बहू कब आएगी? ये क्या है? मोहे निशा सब अरे शोभनिहारा। देखई सपन अनेक प्रकार। और यही जग जामिन जागै जो जागते जो स्वप्न देखे, समझ लेना वो मोही की रात्रि में सो रहा है। जागा कौन है? ध्यान देना। जैसे हमारे शंकर भगवान जागते हैं ना, कैसे? राम नाम शिव सुमिरन लागी। राम नाम शिव सुमिरन लागी। जालियो सती जगत पर जागी। जालियो सती जगत पर जागे। अगर तुम्हारा पति राम राम कहने लगे तो समझ लेना ये जाग चुके हैं, अन्यथा मोहे निशा सब शोभनिहारा। मोहे निशा सब शोभनिहारा। देखै स्वप्ने अनेक प्रकारा। देखै स्वप्ने अनेक प्रकारा। और जब ते ही समय विभीषण जागा। जागा शब्द का प्रयोग क्यों ही? क्योंकि जब विभीषण जागे तो उन्होंने भी राम राम कहा है। इसलिए ध्यान देना, जीवन में जिसके मुख से राम नाम निकले समझ लेना वही जागा है, अन्यथा मोह निशा सब शोभनिहारा। और देखिए सपन अनेक प्रकारा। और जीवन में जो जागा होगा वही आपको भक्ति से मिला पाएगा। हनुमान जी महाराज ने जितने देखे, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देख जयते अग्नित जोधा। गयो दशानन मंदिर माय, अति विचित्र कही जात सुनाय। शयन किए देखा कपिते ही, कौन दीख मंदिर वेदे। और
और जब विभीषण जी जागे, विभीषण से ही हनुमान जी महाराज ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहो जानकी माता। क्यों? बोले जी जागे है ना, जो जीवन में जागा होगा वही भक्ति से मिला पाएगा। ध्यान देना, ये सुंदर कांड का प्रमाण है। बोले जीवन में जो जागा होगा वही भक्ति से मिला पाएगा। और आप लोग मानस के श्रोताओं जरा ध्यान देना, ये मानस का प्रमाण है। अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। ध्यान से सुनो, अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। आप कहे प्रमाण क्या है? बोले भगति स्वतंत्र, अरे सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। कौन? अगर भक्ति मिलेगी तो पहले तो सत्संग में मिलेगी। ये सत्संग ही एक भक्ति मिलने का, इसको पाठशाला समझ लो। और अगर दूसरी जगह मिलेगी तो भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। और तीसरी जगह, पहली जगह अगर भक्ति मिलेगी तो केवल सत्संग में मिलेगी। और दूसरी जगह बोले अगर महात्मा अनुकूल हो जावे, अगर संत अनुकूल हो जावे तो भक्ति मिल जाएगी। और तीसरी जगह, अब ईमानदारी से बताओ तीसरी जगह कहाँ है जहाँ हमें भक्ति मिलेगी? अरे जहाँ पर कृपा न कराहे पुरारी, जहाँ पर कृपा न करे पुरारी, तो न पावे मुनि भगत हमारी, तो न पावे मुनि भगत हमारी। जहाँ पर कृपा न करे पुरारी, जहाँ पर कृपा न करे पुरारी, पर कृपा न करे पुरारी, जहाँ पर कृपा न करे पुरारी। भगति तात अनुपम सुख मूला, जो संत होए अनुकूला, मिलै जो संत होए अनुकूला, जो संत होए अनुकूला, मिलै जो संत होए अनुकूला। अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह, एक तो अगर सत्संग में मिलेगी, दूसरा अगर शंकर भगवान कृपा कर दें, और तीसरा अगर संत कृपा कर दें। और ईमानदारी से बताओ, जानकी का पता बताने वाले विभीषण हैं। और अगर विभीषण में आपसे निवेदन करूं, वो केवल रामचरितमानस में केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको 2 डिग्रियां मिली हैं। आप कहीं कौन? बोले केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको 2 डिग्रियां हैं। बोले विभीषण को संत की डिग्री भी प्राप्त है और साधु की डिग्री भी प्राप्त है। आप कहे प्रमाण क्या है? जरा देखो, रामचरितमानस पूरी पढ़ना। बोले भरत को साधु तो लिखा है लेकिन भरत को संत कहीं नहीं लिखा है। क्यों? भरत साधु तो है, तातो भरत तुम सब विधि साधो, लेकिन भरत जी को संत कहीं नहीं लिखा। और यहाँ विभीषण जी को साधु और संत दोनों लिखा है। साधु और संत में अंतर क्या होता है? साधु कौन होगा? बोले किसे संत कहा जाएगा? अगर मैं आपसे निवेदन करूं, ध्यान देना। बोले जीवन में जो साधना पर हो, जो साधना के द्वारा भगवान के पास जाना चाहता है, बोले जब तक जीवन में व्यक्ति साधन पर रहता है तब तक साधु है। और जो साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंच जाए वो साधु नहीं, वो तो संत बन जाता है। प्यारे विभीषण जी जब तक घर में रहे तब तक साधु रहे, और जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने क्या कहा? तुम सारे के अरे संत प्रिय मोरे। विभीषण जी को संत कहा है। क्यों? बोले जब तक विभीषण साधन पर रहे हैं तब तक विभीषण साधु हैं, और साधन के द्वारा जब भगवान के पास पहुंच गए तो विभीषण जी संत बन गए। इसलिए